तो गाइस हमने बनाया है सब बच्चों के लिए रसना। हम अभी आपको बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते क्योंकि हम नहाए धोए नहीं हैं और दोपहर के बज गए हैं तो ये आप देख सकते हैं। तो बस कोई नहीं, बस ये बच्चों को रसना पिलाते हैं। खाना बन चुका है, अब नहाएंगे फिर इन सबको खाना देंगे। ठीक है जी, एक्साइटेड रसना पीने के लिए? एक्साइटेड? आप तो खुद ही रसना जैसे हो रहे हो, है ना? खुद रसना जैसे हो रहे हो। ये रही ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी बेचारी लगी हुई हैं। इन्होंने मम्मी के सारे गंदे कपड़े धो डाले, ड्राई शीट वगैरह सब धो डाली, सब बहुत सारा काम किया। पिछले 2 घंटों से लगी पड़ी है, सुखा रही है। यहाँ पर एक के ऊपर एक डाल दो। नहीं तो यहीं पर एक के ऊपर एक, ऊपर जा रहे हो छत पे? नहीं यहीं पर डाल दो, एक के ऊपर एक। यहाँ बहुत धूप है, यही डाल। ये सब अपनी ने धोए, ये सब अपनी ने धोए। तो गाइज़ ये सब काम तो हो गए थे। उसके बाद बच्चों को खाने थे बॉयल एग। एक्चुअली हिज़ा और लिबा ये लोग ना ऑमलेट वगैरह नहीं खा रहे हैं, इन्हें बॉयल एग ही चाहिए। तो मैंने तो भैया सोचा कि मैं अपने इस एगारो ब्रांड के एक बॉयलर में एग बॉयल करती हूँ। मुझे किचन में गर्मी में जाके मरने का कोई दोबारा से इरादा नहीं था, तो यहाँ मेरा काम ना बड़ा आसान हो गया। ये ना स्टील की बॉडी का है, कॉम्पैक्ट है, स्टडी है, ईजी टू यूज़ है। तो मैं तो अब जब भी बच्चे बॉयल एग खाने के लिए कहते हैं मैं तो इसी में करती हूँ। और अगर आपको भी चाहिए तो कमेंट कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी वर्ल्ड। तो कैसे आप लोग सब? इसका चम्मच तो किचन में ही रखा होगा। तो गाइस दोपहर के टाइम हो गया, नहाना धोना भी हो गया है माशाल्लाह से, और खाना भी बन गया। आज आइए मेरा खाना देखने के लिए। मैंने बनाई है गर्मा गर्म तिहारी, ये आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग है। और यहाँ पर बनाया है रायता। अरे मम्मा जी तो मेरा फेवरेट है। आपका फेवरेट है, सब बच्चों का फेवरेट है। सब बच्चों के लिए बना लिया है खाना। सभी बच्चे कैसे देख रहे हैं? सब बच्चे एक्साइटेड है और भूखे भी हैं। चलो भूख लगी है, चलो देखो वो लग रही हैं क्या, संजय दत्त खलनायक की, संजू बाबा। हाँ संजू बाबा आ रही होगी भाई, वो भी कह रही हैं कि मेरी भी आवाज़ सुन लीजिए। तो हट जाओ। और इस बार घर में चावल तो और भी अच्छा वाला है, लंबा लंबा। तो गाइस अगर आपको चाहिए हो ये चावल तो बता देना। मुझे ना बड़ा शौक, मुझे ना बड़ा शौक होता है अच्छे चावलों का, कि अच्छे चावल हों, लंबे वाले हों, लेकिन स्वाद होना चाहिए। काफ़ी अच्छे भी होते हैं लेकिन उनमें खुशबू नहीं होती, स्वाद नहीं होता। ये वाले तो मुझे अच्छे लगे हैं। मुझे बताते हुए चलना। लिबा बता, कितना ही खाएगी तू? अपने आप खाएगी? हाँ? मैं तो यही वाला है। अपू जी को सही जी, सोनू जी गुस्सा ओके गाइस। यहाँ पर दहलियों में बैठी क्या पता नहीं, ये कुछ नाराज हुई है। इसे कोई इसी चाहिए होगी, इसे कोई सी मिले। सोनू क्या हुआ? खाला जी चीज़ी लाई, आपको पसंद नहीं आई हैं? बच्चों क्या हुआ था बताओ ना। आप पूरा पैकेट निकालो अपना। बाजी आई हैं मम्मा से मिलने के लिए, एज ऑलवेज बच्चों के लिए चीज़ें लेकर आई हैं। अब इससे पूछो कि इसमें से क्या चाहिए। इसमें से क्या चाहिए बाबू? कौन सा वाला चाहिए बताओ? ये वाला या ये वाला? बताओ क्या चाहिए? क्या चाहिए? ये वाला या दोनों ही? एक ही दे दो, दोनों ले लेते हैं, ठीक है? फिर हो सकता है तो ज़्यादा सही हो जाए। एक ही दे दो, एक में ही सेट हो गई। हाँ क्योंकि फिर दूसरा फेंकेगी ये, दूसरा ये फेंक देगी। अभी मून चाहिए? अभी किसी करो जल्दी से खाला दो। यहाँ भी हैप्पी। अब स्माइल करके दिखाओ, कैसे करते स्माइल? अच्छी सी स्माइल कर दो। चीज ऐसे करो, चीज बोलो। पता नहीं है जीवा क्या है, इतना गुस्सा। हंस दो ऐसे चीज। हंसी आ नहीं रही है अभी। चलो अब उठ जाओ, परखा आ जाओ। हाँ दे दूंगी मैं सभी को। ओहो अब आइए मम्मा से मिलने। अच्छा मम्मा उठ के चली गई थी, ये सो रही थी, उठ के मम्मा मिली नहीं है तो ये है नाराज़गी। और मेरा बच्चा खा लो चीज़ी, खा लो।
अब आप खुश हो, हैप्पी हो? इधर दिखाओ, फिर गाइस को तो दिखा दो, इधर दिखा दो मुंह देख के। अब कुछ है, अब कुछ है। आधा किलो लाना है बस, मैंने सुबह मंगा लिया था तो अब वो और चाहिए, ठीक है? हाँ, आधा किलो दूध, फुल क्रीम और 2 कुरकुरे, ठीक है जाइए। गाइस यहाँ पर देखिए इनकी पार्टी चल रही है, पार्टी चल रही है। आप लोग खुश हो? इनकी बाजी रोज़ पार्टियाँ चलती हैं। कल मम्मी हॉस्पिटल से आई ना तो मम्मी ने भी बच्चों को पैसे दिए। और ये पता है मम्मा सुबह डिस्कस भी कर रहे थे कि क्या कहते, हाँ कि हम पार्टी करेंगे, नन्ना आ जाएंगे ना तो हम पार्टी करेंगे। आप तो बड़े प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। हाँ नज़र न लगे। तो बस फिर मम्मी ने और हाँ फिर ओ और आपने काजल लगा किसकी? ओहो मोहम्मद रफ़ी की नज़रें लगती हैं। हाँ हाँ ओ तो आप काजल वाजल नहीं लगाएंगी अब, ऐसी ही रहेंगी, ठीक है? और बाजी आप कैसी हो? बढ़िया, चलो जी, चलो जी। इस बार सुना है आप ईद मनाने गाँव गई थी? हाँ ईद मनाने कह सकते हैं, कुर्बानी करने कह सकते हैं। हाँ वही, हाँ वो बुआ का एक वो था जो आपको करना ही था। मैं सोच रही थी, मैंने कहा पता नहीं बाजी करेंगी कुर्बानी, नहीं, फिर मैंने कहा नहीं बुआ करती थी ना, मैंने कहा वो करे था कि वहाँ से उन्होंने शुरू किया था। अच्छा गाँव से मम्मी के नाम की तो फिर हाँ बनती है। अपने खानदान में कोई ऐसा नहीं छोड़ा मम्मी ने, कोई भी पुराना जो मम्मी से पहले इंतकाल जिनका हुआ या अब सामने जो इंतकाल हुआ, सबकी कुर्बान, सबके नाम की मम्मी ने कुर्बानी करी। अच्छा जी, कोई नहीं छोड़ा। सही है। मम्मी के नाम की भी फिर मम्मी की फेवरेट जगह अहले वतन, सही बात है, इनका वहीं पे ही बनता है। सही क्या है, परेशानी तो अलग बात है। लेकिन गर्मी बहुत थी, कैसे सरवाइव किया आप लोगों ने? बस मम्मी का प्यार। सही बात है। तो कितने दिन का विजिट था आपका? हम लोग 3-4 दिन। चलो बाजी आपका तो समझ में आता है कि आप जैसे ऑब्वियसली बात है, बच्चा माँ के साथ रहता है और माँ का आना जाना मायके रहता है तो बच्चे तो यूज्ड होते हैं। आपके बच्चे तो बहुत वो हैं भाई, वो कैसे रह लेते हैं गाँव में? मेरे बच्चे तो मैं वापसी आते टाइम भी मैंने अर्श से पूछा, मैंने कहा अर्श दोबारा आना है क्या? अच्छा जी। मैंने कहा अभी भी एनर्जी बची है आने की? कह रहा हाँ। एंड इवन हम लोग गए भी ट्रेन से थे, आए भी ट्रेन से। अच्छा। क्योंकि बस में एक कार में बच्चों को वॉमिटिंग, हाँ और ट्रेन में तो ये होता है वॉमिट आ भी रही है तो और बस में तो स्पेशली नहीं रुकवाओ, सही बात। कहाँ से रुकवाओ? हाँ बाजी हाँ न आ रही हूँ। पूछ रही है कि ट्रेन से गई थी, मैंने कहा हाँ गई थी गोमती एक्सप्रेस से, सुपर फास्ट से, इसके पापा ने रिजर्वेशन करा दी थी। अच्छा। बाकी आए थे जम्मू तवी एक्सप्रेस से, हालांकि वो 1 घंटा लेट थी। अच्छा। तो वहाँ कहाँ अलीगढ़ में ही उतारती है? नहीं हाथरस। अच्छा से बैठो और हाथरस से सीधे दिल्ली। अरे वाह ये तो सही है। अलीगढ़ तक भी थी, मैंने कहा ट्रेन से ही आना है तो और इतनी दूर आके इतनी दूर, हाथरस से तो पास है। हाँ टेम्पू चलते हैं। हाँ हाथरस तक टेम्पू से आ जाओ, वहाँ से। अरे मैं हम लोग शॉपिंग करने जाते ना तो एक कोई बोल रहा सादाबाद, मैं मम्मी से पूछी, मैंने कहा मम्मी यहाँ से सादाबाद के लिए ऑटो जाते? कह रही ओ नहीं तो क्या है, अब यहाँ से दूरी कितना रह गया है? मैंने कहा अच्छा पता नहीं था। रिजर्वेशन वो सीटर वाली होती है। हाँ सही, तो कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी। एलिना सही से रह ली थी? अच्छा सभी फुल ऑन सबने एंजॉय किया। मैं नहीं रह पाती बाजी, मुझे इतना मतलब पता नहीं, मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रही अल्लाह तौबा, लेकिन मैं रह नहीं पाती और ना मेरे बच्चे रह पाते। हम ससुराल की तरफ से भी जैसे सारे ही इनके रिश्तेदार गाँव के तो जैसे बोलते शादी में, मैंने कहा भाई सर्दियों में करोगे तो भी एक दिन के लिए मैंने, लेकिन अब ना गाँव में हमारा घर तो खैर हाँ हमारा घर तो बहुत अच्छा है। ना मैं भी सोची थी भाई गर्मी लगी, लेकिन बस ये था कि मम्मी की वजह से मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, शोले भी खतरे होंगे ना तो भी मैं जाऊँ, मेरे को जाना ही है। ठंडा है जल्दी। माशाल्लाह से वहाँ पे कूलर भी लाओ, ये भी फुल साइज के जो कूलर बाहर जो बिल्कुल पानी मतलब हमारे ना एसी फेल है। सही बात है। वहाँ पे एक कट लगता है शाम के टाइम 3:30 अनु के जी को दे दो और 6 बजे क्या ना लाल के नीचे रख देना तो, और सुबह आधा 1 घंटे का कट लगता है तो सबको पता है ना कि हाँ इस टाइम पे कट है। तो उससे पहले नहीं हमारा घर तो खैर काफ़ी अच्छा हो गया, मतलब वो कच्चे घर है ही नहीं, सबके बने हुए पत्थर लगे हुए,
वो तो खैर अब गांव जैसा नहीं है। और हमारे लिए तो इंदु भाई ने वो पानी के वो भी मंगा दिए थे आरओ के लिए। और नहीं, मैं अपने वहाँ की बात कर रही हूँ, जैसे ससुराल की तरफ से जाओ ना। रात को भी समझ ले हम ना कंबल ओढ़ के सोते। सही है, फिर तो क्या दिक्कत और है। दिन में भी माशाल्लाह से, और सही। पता है कि हाँ इतने बजे लाइट जाएगी उससे पहले ही नींद पूरी कर। सही है, नहीं तो क्या, इतना मौज कुछ है। वो नहीं लगा। और बाकी अर्श है, अर्श को तो खुला ही चाहिए। हाँ, उसको तो खेलने क्रिकेट के लिए। वगैरह ये वो, तो उसने भी फुल एंजॉय किया। सही बात है, ओवरऑल मतलब अच्छा था। मज़ा आया। अच्छा, इतना डर लग रहा था कि नहीं पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बट अब माशाल्लाह से ठीक हो गया। गाइड यहाँ पर सब चाय नाश्ता कर रहे हैं। उसकी तबीयत सही है भैया। और मम्मी अन्नू की बेटी की शान में कोई शेर कहने वाली हैं, सब चुपचाप सुनेंगे। हाँ जी, बताएं, बोलिए। अच्छा, फिर से रिपीट करो। ओहो, इसमें अभी अभी यहाँ कहाँ से आई इसमें? हैं? अच्छा, अल्लाह पाक ने भी जवाब दिया। हाँ हाँ, बोलते। हाँ, अच्छा। सही है, सही है, सही है। कुछ नहीं, कुछ तो हाँ होता है, लेकिन मैं कुछ नहीं करने वाली। मम्मी का तो सब ऐसी ही सही है। चल चाहिए कॉलेज में देख रहा हूँ। आप तो देख रहा हूँ, छप देख रहा हूँ मैं। चाय पी सकते हैं हम। सही है। शेयर हम दोनों आपस में शेयर करेंगे आप। खड़े मसूर की खाओगे? दाल रोटी? पहले बाल पीछे करिए। हाँ, तो मैं दे तो रही हूँ। अच्छा, प्लेट में ही खुद खाना, ठीक है, खा लेना। अरे आपको नहीं, आप प्लेट में खाना। या ये कह लो कि चश्मे से आँख भी बच गई बाजी, है ना? गया था ना, आँख पे तो था ही। जैसे झटका लगा तो मेरा इसका या जो सर था वो लगा, तो वो चुभ गया मेरा। तो जी गाइज़, अब हो गई है रात और आज हम लोगों ने खाने में, आप लोगों ने सुन ही लिया था, दाल बनानी थी, तो दाल तो बनाई है अपी ने। उसके बाद अपी अन्नू को लेके गई हैं डॉक्टर के पास। अबिया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो बस अबिया को दिखाने के लिए लेके गए हैं। और ये जो डॉक्टर है ना, ये हमारे यहाँ के मतलब मेरे बचपन के हैं, और ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। जब मुझे भी बचपन में टाइफाइड हुआ था ना, और ये यहाँ के बहुत महंगे डॉक्टर हैं, तो मम्मी ने इन्हीं को दिखवाया था। उसके बाद मैं तो खैर कभी गई नहीं, अब ये बच्चे ही जाते रहते हैं, तो बस आप ही उन लोगों को लेके गई हैं। आप ही मुझसे स्ट्रिक्टली कह के गई थी कि तू कुछ नहीं करेगी, बस दाल की गैस बंद करेगी और बाकी मैं आके कुछ सब कुछ करूँगी, कबाब बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। मैं हाँ, हाँ, हाँ करती रही, लेकिन इन लोगों को आने में इतना लेट हो गया था। पता ही है कि अपॉइंटमेंट्स वगैरह में टाइम लग जाता है, नंबर आने में टाइम लग जाता है। वह ऐसे मतलब अब इतने वो डॉक्टर होंगे तो भाई उनके पास भीड़ भी कितनी ही होगी। तो बस फिर मैंने सोचा, पीछे से पापा भी आ गए, तो मैंने कहा अब चलो सबको जल्दी से खाना खिला देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल कितनी ही बेहतरीन बनी है। तो अपी के हाथ में तो खैर एक अलग ही जादू है, आप लोगों को पता ही है। तो ये माशाल्लाह बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी दाल बनी थी। अपी मतलब जो भी बना दें वो अच्छा ही होता है। और उसके अलावा मैं यहाँ पर एक कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी गाइज़, जो मैंने पहला वीडियो डाला था ना, जिसमें रात में हम लोग हँसी मज़ाक कर रहे थे, तो उसमें किसी एक ने कमेंट किया था कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये वो पता नहीं क्या-क्या करके। तो मैं ऐसे लोगों को बस ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ तक आपकी सोच भी नहीं जाती ना, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते, और मतलब करना तो बहुत दूर की बात है, आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज़्यादा हम अपने मम्मी-पापा से प्यार भी करते हैं, उनका ख़्याल भी करते हैं, ठीक है? हमें हर चीज़ का पता है, ऐसा नहीं है कि मम्मी बीमार है या मम्मी हॉस्पिटल में पड़ी है, और हम मम्मी हॉस्पिटल से आ चुकी थी तब हम मतलब थोड़ा-सा रिलैक्स हो रहे थे और इतने टाइम बाद बहनें मिली थी, तो थोड़ा हँस-बोल लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इससे आपको कोई ऐसी दिक्कत होनी चाहिए। माशाल्लाह से मतलब आप लोगों को ये समझना चाहिए कि ठीक है, अभी हमारा थोड़ा-सा ऐसा वक़्त है कि हाँ, मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट इंशाल्लाह वो ठीक होंगी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। बी पॉज़िटिव, सब कुछ अच्छे से। और ये जो व्लॉग भी मैं बनाती हूँ ना, ये भी बड़ी मुश्किलों से बनाती हूँ। ये लगा लो, ये तो बच्चों का इतना सपोर्ट है कि बच्चों को बुला लेती हूँ कि भाई आके थोड़ा बहुत शूट कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। वो भी सिर्फ़ आप लोगों के प्यार के लिए। अगर सिर्फ़ वो काफ़ी लोग कहते हैं ना कि तुम पैसा कमाते हो, पैसा कमाने वाली बात होती है ना, मैं ये जो 1 महीना अभी जा रहा है, मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि अभी हम लोग इस कदर के बिज़ी चल रहे हैं।
बट मुझे ये कहीं न कहीं एहसास रहता है कि आप लोगों को हमारे व्लॉग्स बहुत पसंद हैं, स्पेशली दिल्ली के व्लॉग्स पसंद हैं। आप लोग के इतने कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप लोग इतना इंतज़ार कर रहे होते हो, तो मुझे मतलब खुद भी ऐसा लगता है कि रात होगी और आप लोग इंतज़ार में बैठे होंगे। और पता है, अब तो दिल्ली आने के बाद मेरे व्लॉग भी 12, 1, 2 ऐसे आते हैं और मैं ये सोचती हूँ कि अब तो शायद सभी सो गए होंगे, अब ना मेरे व्लॉग पे एक भी व्यू नहीं आएगा। अब फिर पता है मैं थोड़ी देर बाद चेक करती हूँ तो भाई साहब उसके ऊपर मतलब रात के मतलब इतने दूसरे तीसरे पहर में भी इतने अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। तो मुझे समझ में आता है कि खेल ये व्यूज़ का नहीं है, ये खेल है मोहब्बत का, प्यार का, जो आप लोग हमसे करते हैं। और पीछे से आप लोगों को अभी आके रोने की आवाज़ आ रही होगी। बस गाइज़ मैं क्या बताऊँ, मुझे मतलब वैसे शूट करो आवाज़ के साथ तो पीछे से आप लोगों को कितनी कोई रो रहा होता है, कोई चीख रहा होता है, कोई चिल्ला रहा होता है। वॉइस ओवर करो तब भी पीछे से किसी अभी आके रोने की आवाज़ आती है। कुछ मेरे को समझ में नहीं आता मैं कहाँ जाके कौन से सुनसान एरिया में जाके मैं वॉइस ओवर करूँ। बाहर हॉल में बैठ के करती हूँ तो कोई कूड़े वाला आ जाता है, कोई सब्ज़ी वाला आ जाता है। इतनी आवाज़ें कि मेरा ना मतलब एडिटिंग करना ही बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। हम लोग मतलब साँसी में क्या है, हमारा 3rd फ्लोर का है और हमारे यहाँ ना इतना कोई आता ही नहीं है, सब्ज़ी-वब्ज़ी वाले आते नहीं क्योंकि मेन बाज़ार में हमारा घर है। तो वो जो बाज़ार वाला रोड है ना, सारे सब्ज़ी वाले वहीं तक रहते हैं। तो हमारी गली में तो कोई आता ही नहीं है, तो बड़ा शांत। और आप लोगों को पता है माशाल्लाह से जहाँ जिस एरिया में मैं रहती हूँ वो पॉश एरिया है, तो वहाँ तो लोग भी इतने ज़्यादा नहीं, भीड़-भाड़ भी नहीं। वहाँ तो बड़ा सुकून से सब कुछ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत शोर होता है। बट फिर भी देखो अब आप लोग ना मैं ये बता दूँ कि मैं तारीफ़ की भूखी हूँ और मुझे तारीफ़ चाहिए कमेंट में कि मैं इतनी परेशानियों के बावजूद, इतने बिज़ी होने के बावजूद, घर में बिना हाउस हेल्प के हम लोग, और मम्मी बीमार हैं। अनु का अभी प्रॉपर पूरा एक बच्चे के साथ आप लोगों को पता है, एक लेडी को प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। फिर हमारे खुद के बच्चे, तो आप सोच सकते हैं इतने बिज़ी में भी हम लोग व्लॉग बना रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, सारी ज़िम्मेदारी सँभाल रहे हैं, तो एक तारीफ़ तो बनती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट में खूब सारी तारीफ़ करेंगे, है ना? ऐसा होगा ना गाइज़? ख़ैर ऐसा होगा, ये तो मुझे अच्छे से पता है। तो बस यहाँ पर मेरे कबाब भी जल्दी-जल्दी सिकते जा रहे हैं और मैं रोटी भी फटाफट से बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को ना कबाब की खुशबू आते ही भूख लगती है और सारे बच्चों के बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है कबाब। लिबा तो मुझसे बार-बार आके, "मम्मा खाना बन गया? मम्मा खाने" मैंने कहा, "हाँ बेटा, मैं अभी दे रही हूँ।" बस। और एक चीज़ और होती है गाइज़, तो गाइस बीच-बीच में रोक-रोक के बच्चों को चुप करना पड़ता है। हाँ, मैं एक चीज़ और बता रही थी कि जैसे कहीं आप नई जगह जाओ और आपको अपने चकले, अपने बेलन, अपने तवे, अपने चिमटे, अपने मतलब स्लिप जो होती है उसकी, सबकी अपनी-अपनी आदत होती है। कहीं दूसरी जगह जाओ तो हाथ बैठते ही नहीं है। अभी ना मेरा भी यहाँ पर कोई हाथ नहीं बैठ रहा, कुछ नहीं, बस उल्टी-सीधी बस रोटी बन रही है, धीरे-धीरे बैठ जाएगा। या तो हाथ बैठ जाएगा या फिर हम लोग कोई मेड ढूँढ रहे हैं या तो मेड मिल जाएगी। अब आप लोग दुआ करें कि जल्दी से हमें कोई अच्छी-सी मेड मिल जाए। हाँ, एक कमेंट आया था कि जब उस दिन अप्पी और मैं चाँद रात पे लेटे हुए थे, तो किसी ने कमेंट किया था कि अब तुम्हें आयशा बाजी की कदर हुई, तुम उनसे बहुत काम लेते थे। तो भाई, हम उनसे उतना काम भी नहीं लेते थे और हम उन्हें पे करते थे। हमने उन्हें मतलब पे करके रखा हुआ था। ऐसा नहीं कोई फ्री फंड में कोई किसी का काम नहीं कर देता है। आप जॉब करते हो ना, जॉब में कितना आपका तेल निकलता है, उसके बाद सैलरी मिलती है ना। और हम तो इतना करते भी नहीं है। जो लोग हमारे व्लॉग्स देखते हैं, जो हमें प्यार मोहब्बत से देखते हैं, वो जानते होंगे कि हम अपना काम उनसे आयशा बाजी से इतना कराते ही नहीं थे। हम अपने बच्चों का नाश्ता, अपना नाश्ता हम खुद बनाते हैं, इवन मम्मी तक का हम खुद बनाते थे। वो पापा का, भैया का, इन लोगों का उन्होंने बना दिया। फिर उसके बाद दोपहर में हाँ, कभी उन्होंने कुछ बना दिया, कभी हमने कुछ बना दिया, रात में कभी उन्होंने कुछ बना दिया और कभी हमने कुछ। आप लोग को पता है हमारे हाथ का खाना भी सबको कितना पसंद है। और पापा का तो एक ही कहना होता है कि जब तुम लोग आ जाया करो ना, तुम कुछ मत करा करो, बस सब्ज़ी बना दिया करो। क्योंकि पापा मम्मी के हाथ के खाने को याद करते हैं, मम्मी के बाद फिर वो स्वाद अप्पी में आया, अप्पी के बाद अब वो मुझ में आ गया। तो बस पापा का ये रहता है, यार तुम जब तक हो तब तक तुम सब्जियाँ बनाया करो। तो आप लोगों ने व्लॉग्स वगैरह में भी देखा होगा, हम उन लोगों में से नहीं है कि अगर कोई मेड रखी हुई है, कोई हाउस हेल्प रखी हुई है तो भैया सारा उसका तेल निकाल देंगे। इतने एटिकेट्स हम में भी हैं, इंसानियत हम में भी है। तो बोलने से पहले इंसान को ना थोड़ा-सा अगर कोई इंसान सोच के बोलेगा ना, तो वो ना पता है एक चीज़ से बच जाता है, किसी के दिल दुखाने से।
तो और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी बोलें, किसी का दिल अगर हम खुश नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसी कोई भी बकवास करनी चाहिए कि जिससे किसी का दिल दुख जाए। तो खैर इसी के साथ पापा जी की थाली हो गई है रेडी, और इसके बाद मैं और ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी गाइज़। मुझे तो खुद ही मतलब शूट करना तो दूर की बात है, मुझे एडिटिंग करने में लग रहा है कि ये वीडियो ही कितना लंबा है। गाइज़ मैं उम्मीद करती हूँ ये टूटे-फूटे, उल्टे-सीधे आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तारीफ़ आप लोगों को करनी है, आप लोगों को याद ही है। बस यहाँ पर जल्दी से पापा की रोटी पे लगाते हैं घी, और ये हो गया हमारी बढ़िया-सी थाली रेडी। पापा ये भी कबाब उतने शौक से नहीं खाते हैं, बस ये है कि पापा भी हमारे सादा खाना खाते हैं जैसे आपके जीजू खाते हैं। चलिए आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलूँगी, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।